हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। और आप ही का चैनल है यार, फिर सब्सक्राइब करने में कंजूसी कैसी। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये बात तो जानते ही होंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन या तो 1 वेरिएबल में हो या फिर 2 वेरिएबल में हो या फिर 3 वेरिएबल में हो या फिर कितने भी वेरिएबल्स में हो, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आपको 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है तो वो 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमें ये बोला जा रहा है कि दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सोल्व करके x और y का वैल्यू बताओ, मतलब वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रहे होंगे या फिर एक दूसरे के ऊपर लाइक कर रहे होंगे। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो सकता है, या तो 2 लाइन एक दूसरे को कट कर रहा हो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, या तो एक दूसरे के ऊपर लाइक कर रहा हो, तो उस केस में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। अगर एक दूसरे को एग्जैक्टली कट कर रहा है तो उस केस में हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, और अगर दोनों लाइन पैरेलल हो फिर तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, इसलिए हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड की हेल्प से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो चलिए मान लेते हैं कि आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। अब देखिए ये इक्वेशन जो है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक अलग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो अब वो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें 2 पॉइंट पता रहेगा तभी तो हम उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और 2 पॉइंट पता होने का मतलब है कि हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। 2 कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, हमें x और y का 2 वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो चलिए x और y का वैल्यूज हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 का एक हम लोग टेबल बनाएंगे और एक टेबल हम लोग इक्वेशन 2 के लिए बनाएंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ पे y ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, आपका सेकंड इक्वेशन के लिए। अब देखिए x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम लोग x को कुछ अपने तरफ से एज्यूम करके और y का वैल्यू निकालेंगे। तो x को चलिए 0 ले लेते हैं। तो अगर x 0 होगा तो ये 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0। तो हमें y = कितना मिल जाएगा, 5। ठीक है, अगर हम x को 1 ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y 2 × 1 = 2 एंड 2 विल गो दिस साइड, और 2 अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 - 2, सो y हमें कितना मिलेगा, 3। ठीक है, सेम वे में हम लोग x और y का वैल्यू सेकंड इक्वेशन के लिए भी फाइंड करेंगे। तो चलिए x को 0 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2y = 8, सो y कितना हो जाएगा, 8/2 दैट इज 4। ठीक है, अगर x को हम 2 ले लेते हैं तो x को 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, और 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 - 6 2, सो हमें क्या मिलेगा, 2y = 2, सो y = 1। सो x = 2 पे y जो है वो 1 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए x को हम यहाँ 1 भी ले सकते थे। ठीक है, तो x को अगर 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इस तरफ जाएगा तो 8 - 3 5, तो फिर 2y = 5 मिलेगा हमें, y = 2.5 हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता था, मैं एक इंटीग्रल वैल्यू चाहता था, इसलिए मैं x को 2 लिया। ऐसे आप पॉइंट में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास ग्राफ पेज है तो आपको रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए मैं इंटीग्रल वैल्यू लिया हूँ। ठीक है, ओके, अब हमें x और y का कोऑर्डिनेट, x और y का वैल्यू पता चल गया, मतलब हमें 2 कोऑर्डिनेट मिल गया, 0,5 एंड 1,3। यहाँ से इस लाइन के लिए भी 2 कोऑर्डिनेट मिल गया, 0,4 एंड 2,1। तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमें हमारा लाइन मिल जाएगा, और उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि वो दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इन पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओके, तो चलिए मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। ये आपका 1 2 3 4 एंड 5।
ओके। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 0,5, सो 0 ये आपका 0,5। सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है आपका 1,3, सो x = 1 एंड y = 3, ये जो आपका ये पॉइंट आपका। तो चलिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। सो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन जो कि फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,4, तो चलिए 0,4 कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। और 2,1 कहाँ पे आ जाएगा, 2,1 ये इस लाइन पे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड लाइन, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन। ये फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन जो है वो आपको इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x = 2 एंड y = 1, मीन्स 2,1। इट मीन्स आपका x = 2 और y = 1 इन दोनों गिवन पेयर लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का टेबल बना करके x और y का मिनिमम दो वैल्यूज फाइंड करते हैं दोनों इक्वेशंस के लिए, और फिर उसको उन पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके लाइन ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रहा है। जहाँ पे कट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपका गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।